सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। युद्ध विराम पर रूस का बड़ा बयान, वार्ता को तैयार लेकिन हमले नहीं रुकने वाले। युद्ध विराम पर बात बढ़नी चाहिए, क्रेमलिन की तरफ से कहा गया। वार्ता के दौरान भी हमले नहीं रोके जाएंगे, ये भी क्रेमलिन ने क्लियर किया। रूस यूक्रेन युद्ध विराम के लिए डिप्लोमेटिक और कागजी कार्रवाई जारी है, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका और यूरोप यूक्रेन को मदद देने में जुटे हैं। पूर्वी यूरोप में रूस के खिलाफ डिप्लोमेटिक मिशन भी छेड़े गए। 27 अगस्त को अमेरिका ने यूक्रेन को मदद देने के लिए काला सागर यानी कि ब्लैक सी के ऊपर अपना जासूसी विमान उड़ाया। ईयू के नेता रूस के पड़ोसी देश मोल्दोवा को ईयू में जोड़ने का भरोसा दे रहे हैं। ये सारे समीकरण ऐसे हैं जिनसे जंग भड़कने की आशंकाएं तो और ज्यादा तेज हो गई, क्योंकि यूएस यूरोप का मिशन देखकर रूस ने भी अलास्का में सैन्य गतिविधियां बढ़ा दी। आप देखिए क्या है वो पूरा घटनाक्रम जिसने नाटो वर्सेस रूस की जंग के आसार और ज्यादा गहरा दिए। देखिए सेवास्तोपोल पर यूक्रेन का हमला। вот это тряхануло. क्रीमिया पर बरसाए ड्रोन। अजोव सागर में टारगेट पर रूसी युद्धपोत। ये यूक्रेन के हमलों की वो सीरीज है जिसका प्रायोजक अमेरिका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम के महामंथनों का दौर चला चुके हैं। रूस के साथ एनर्जी डील का प्रस्ताव रख चुके हैं, लेकिन इसी के साथ अमेरिका रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए यूक्रेन को चोरी छिपे युद्ध में मदद भी दे रहा है। सत्ताईस 28 को रूस के नियंत्रण वाले क्रीमिया, सेवास्तोपोल और अजोव सागर में यूक्रेन ने जो हमले किए वो अमेरिकी मदद से किए गए हैं। Вот это тряхануло. रूस ने 2 दिन पहले ही अजोव सागर में बर्दियांस्क और मारियोपोल के पोर्ट अंतर्राष्ट्रीय जहाजों की आवाजाही के लिए खोले हैं। इसके 48 घंटे के भीतर ही यूक्रेन ने अजोव सागर और क्रीमिया पर प्रिसिशन लेजर गाइडेड ड्रोन स्ट्राइक शुरू कर दी है। सवाल यह है कि बिना किसी बड़े रडार सिस्टम के यूक्रेन को इंटेलिजेंस मदद कैसे मिल रही है। इसका जवाब है अमेरिका की वायुसेना यूक्रेनी सेना को इंटेलिजेंस दे रही है। रूसी वायुसेना ने खुद इसके प्रमाण जुटाए हैं। 27 अगस्त की सुबह रूसी वायुसेना काला सागर पर गश्त लगा रही थी। उसी दौरान अमेरिका के सीक्रेट मिशन का खुलासा हुआ। यह अमेरिका का टोही विमान है जो काला सागर पर गश्त लगा रहा है। इस टोही विमान के जरिए काला सागर और अजोव सागर में रूस के अहम ठिकानों का डेटा जुटाया जा रहा था। खास बात यह है कि इस विमान के नीचे लगे रडार को दुनिया ने पहली बार हवा में लटकते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका का यह विमान एक स्पेशल ऑपरेशन पर था और रियल टाइम इंटेलिजेंस डेटा शेयर कर रहा था। अमेरिका का P-8A पोसाइडन विमान काला सागर पर गश्त लगा रहा था और इस तरह से रूस यूक्रेन के वॉर जोन में अमेरिकी विमान की एंट्री हो गई। खास बात यह है कि विमान पर एडवांस एयरबॉर्न सेंसर रडार लगा था जिसका नाम AESA है। रूस का दावा है कि अमेरिकी विमान इंटेलिजेंस जुटा रहा था। हालांकि यह रूसी वायु क्षेत्र से 92 किलोमीटर दूर था, लेकिन इसके रडार की क्षमता ऐसी है कि यह इतनी दूरी से भी इंटेलिजेंस को जुटा सकता है। इस विमान का रूसी Su-35 से आमना सामना हुआ। रूसी पायलट ने इस विमान का वीडियो बनाया। रूसी जेट देखकर अमेरिका का टोही विमान P-8A पोलैंड की ओर
लौट गया। आप देखिए। P-8 पोसाइडन विमान की जो तस्वीर आप देख रहे हैं वो Su-35 के कॉकपिट से बनाई गई है। इस विमान ने लौट जाने से पहले रूसी ठिकानों का इंटेलिजेंस जुटा लिया था। इसी के आधार पर यूक्रेनी फौज ने रूस के ठिकानों पर हमले किए हैं। काला सागर में अमेरिका की बढ़ती गतिविधियों से रूस भड़का हुआ है। इसीलिए अमेरिका के तटीय क्षेत्र में रूस ने अपनी सैन्य गतिविधि बढ़ा दी है। – 28 अगस्त की सुबह रूस के IL-20 टोही विमान अलास्का के करीब देखे गए। अमेरिका ने इस विमान को रोकने के लिए अपने 2 F-16 जेट भेजे। इन जेट से आमना सामना होने के बाद रूसी विमान लौट गया। सात दिन में 4 बार रूस के टोही विमान अलास्का एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन के करीब देखे गए। नोराड यानी नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड ने रूसी सैन्य गतिविधि का पता लगाने के लिए E-3 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। दोनों देश एक दूसरे की तटरेखा पर अपनी सामरिक मोर्चेबंदी बढ़ा रहे हैं, लेकिन रूस के करीब सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि EU के देश भी अपनी मोर्चेबंदी तेज कर रहे हैं। मोल्दोवा के स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए यूरोप के नेता पहुंचे और चिसिनाउ के मन से रूस को संदेश जारी कर दिया गया। मोल्दोवा, जिसका ट्रांसनिस्ट्रिया अभी परोक्ष तौर पर रूस के नियंत्रण में है, उसके मंच से यूरोप के नेताओं ने रूस को सीधी धमकी दी है। मोल्दोवा के 34वें स्वतंत्रता दिवस पर पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने चिसिनाउ का दौरा किया। 28 सितंबर से मोल्दोवा के संसदीय चुनाव होने हैं। ईयू का आरोप है कि रूस इस चुनाव में दखल देगा, जैसे कि राष्ट्रपति माया सांदू के चुनाव में किया था। मोल्दोवन जनता को रूस के खिलाफ संदेश देने के साथ ही नेताओं ने यह भी भरोसा दिया कि भविष्य में मोल्दोवा को ईयू में शामिल किया जाएगा। रिपोर्ट आप देखिए। मोल्दोवा को EU में शामिल करने का मिशन तेज कर दिया गया है, लेकिन EU के अंदर ही रूस को लेकर दरार है। उसकी वजह है हंगरी की विक्टर ऑर्बान सरकार। हंगरी ने रूस की सीज की गई संपत्तियों पर आपत्ति जताई है। हंगरी ने कहा है कि रूस की सीज संपत्तियों से होने वाली आमदनी यूक्रेन को नहीं दी जा सकती। हंगरी ने इस मामले पर EU कोर्ट में केस भी दर्ज कर दिया है। हंगरी यह भी नहीं चाहता है कि यूक्रेन और मोल्दोवा को EU सदस्यता मिले। इसीलिए लिथुआनिया ने कहा है कि कोई ऐसा रास्ता ढूंढा जाए जिससे हंगरी का वीटो बेअसर हो जाए। काला सागर के ऊपर, काला सागर के हिंटरलैंड देशों में अमेरिका और यूरोप रूस के खिलाफ सैन्य और डिप्लोमेटिक अभियान छेड़े हुए हैं। दूसरी तरफ रूस ने भी अमेरिका के करीब और EU के अंदर अपनी सामरिक और डिप्लोमेटिक घेराबंदी तेज कर दी है। दोनों ओर के नेताओं का टकराव जारी है, लेकिन सेनाओं का टकराव हुआ तो महासंग्राम तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।